अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं और ये अपडेट जैसा कि आप लोग पता ही है कि 1 अगस्त से कुवैत में एंट्री जो है वो अजनबियों की शुरू की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये गया है कि अभी भी ज़्यादा लोगों की जो एंट्री है वो कुवैत में नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल वैक्सीन है वही लगवा कर ही लोग एंट्री कर सकते हैं। दूसरी वैक्सीन अगर लगवाते हैं तो वो कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। याद रहे कि 1 अगस्त से अलग अलग देशों से जो लोग हैं जिन्होंने फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की दोनों खुराक लगवा ली है और जॉनसन एंड जॉनसन की अगर एक खुराक लगवाई हुई है तो वो लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कोविशील्ड की वैक्सीन है वही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, तो आप उसकी 2 डोज लगवा कर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि जैसा कि बीच में ऐलान किया गया था कि कुवैत जो है वो अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटें बंद कर रहा है, जिससे कि जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे थे अलग अलग देशों में 14 दिन गुजारने के बाद उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और बहुत सारे लोग जो देशों में अलग अलग फंसे हुए थे बाद में उनको अपने देश वापस लौटना पड़ा था। तो इसीलिए अब जो कुवैत कैबिनेट की तरफ से फैसला किया गया है वो यही फैसला किया गया है कि अब लोग जो है जो वैक्सीन लगवा चुके लोग हैं वो डायरेक्ट कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जिन्होंने कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल वैक्सीन लगवा ली है वो लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, जबकि जो लोग कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो अप्रूवल वैक्सीन है उसकी दोनों डोज या 1 डोज नहीं लगवाया हुआ है तो वो तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो जारी हो रही, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग पता है कि 12 अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए कुवैत जो है वो अपनी फ़्लाइटें ओपन कर चुकी है और अभी तक कुवैत के अंदर 1000 मुसाफिर जो है वो डेली की बुनियाद पर एंट्री कर रहे थे, जिसको बढ़ाकर 3500 किया गया। और उसके बाद जब से 12 डेस्टिनेशन के लिए और फ़्लाइटें ओपन की गई उसके बाद जो लोगों की तादाद है एंट्री की उसको अब 5000 कर दी गई है, यानी कि अभी डेली की बुनियाद पर 5000 लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जबकि 1 अगस्त से ये तादाद जो है वो और बढ़ सकती है क्योंकि अलग अलग और भी जो देश हैं वहाँ से भी लोग जो है वो कुवैत में एंट्री करेंगे। यहाँ पर टिकट के हवाले से बताया गया है कि टिकट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है क्योंकि जो एयरलाइंस अभी चल रही हैं उनका टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा वक्त तक एयरलाइंस जो कंपनियां हैं उनको नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अभी टिकट की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ाई गई हैं और साथ में बहुत सारी फैसिलिटी भी एयरलाइंस कंपनियों को जो है वो पैसेंजर को देनी पड़ती है, जिसकी वजह से टिकट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इंडिया से भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगस्त से जो फ़्लाइटें हैं वो कुवैत के लिए डायरेक्ट खुल जाएंगी, जिसके बाद आप लोग जो है इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से इंशाल्लाह डायरेक्ट एंट्री आप लोग कर सकते हैं अगर आपने जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल वैक्सीन है उसकी दोनों डोज लगवा ली होगी, या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज भी अगर आपने लगवा ली होगी तो आप लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप हम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।